हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एमपी बोर्ड लर्निंग पाथवे। आज हम क्लास 8th का लेसन 12 नो मोर अबाउट मीन्स किसी चीज़ के बारे में जानकारी और पता करना या जानना। तो इसको हम स्टार्ट करेंगे। पहले ये जो बॉक्स में दो क्वेश्चंस दिख रहे हैं, इनसे क्यों इनसे स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जर्नली आप देखना इन्हीं क्वेश्चंस में पूरे लेसन का सार दिया होता है, जिसको पढ़ने से पता चल जाता है कि आगे लेसन में क्या होने वाला है। क्लियर? तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। हैव यू एवर बीन टू एनी ट्राइबल विलेज? क्या आपने कभी किसी ट्राइबल विलेज के बारे में सुना है? अब ट्राइबल विलेज, ट्राइबल का पहले तो मीनिंग पता होना चाहिए, तब तो हम बाकी आगे पढ़े। तो ट्राइबल का मतलब होता है जनजाति है। क्लियर? ट्राइबल अकेले का मतलब होता है जनजाति। अब ये जनजाति क्या होती है? तो आपने देखा होगा कि जब कैटेगरी की बात आती है, अब बच्चे समझदार है एर्थ में, तो मैं इसलिए इसको इजी वे में ही बता रही हूँ कि आप समझ जाओगे। आपने देखा होगा, आप लोग जब जाति लिखते हो तो उसके नीचे एक संवर्ग का कॉलम रहता है ना, कैटेगरी का, जिसमें ये बताया जाता है कि आप सामान्य वर्ग से हो या अन्य पिछड़ा वर्ग से हो, या फिर है ना, फिर एससी हो या एसटी हो। तो वही जो एसटी हम बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं, है ना, तो ये जो एसटी होता है शेड्यूल्ड ट्राइब, तो इसी को हम क्या कहते हैं, जनजाति बोलते हैं। क्लियर? अब इस जनजाति का क्या बताना चाह रहे होंगे या क्या है? तो ये आज के समय की बात नहीं हो रही है, ये बात हो रही है पुराने समय की। क्यों? क्योंकि पहले के समय में क्या होता था, है इट्स सेकेंड। अच्छा, इसके पहले ये और बोल दूँ, बता दूँ मैं, अब टेल समथिंग अबाउट इट, उसके बारे में और कुछ बताओ। तो मैं दोनों ही क्वेश्चन को कवर कर रही हूँ। क्लियर? कि पहले के समय में क्या होता था, ये जो ट्राइबल वाले होते थे, जनजाति वाले, पहली चीज़ तो ये गांव वगैरह में आके साथ में नहीं रहते थे, सिटी में नहीं, गांव में नहीं। मोस्टली ये सब क्या करते थे ट्राइबल पीपल, कि एक जो कहना चाहिए जंगल होता है, जंगल के पास रहना इनको पसंद आता था। मतलब अधिकतर लोग जंगल के पास के एरिया में जाके रहते थे, या यूँ कहें तो जंगलों के में रहते थे। क्यों? क्योंकि इनको उस तरह का रहन सहन था, पूरा जंगल पे ये डिपेंड थे, जंगल के हिसाब से ही ये रहते थे। अब इनका और आगे यदि इनके बारे में बात करें तो आपने देखा होगा कि अब तो सिटीज़ में और सभी जगह दिखने लग गए हैं। पहले ये अपने एक कस्बा बना लेते थे, है ना, और इसमें उनकी सिर्फ जाति होती थी। अब उस जनजाति वाले वाले ये क्या करते थे, तो इनका सभी चीज़ें अलग होती थी। कैसे? इनके देवी देवताओं के पूजा का तरीका, फिर इनके देवी देवता, फिर देन इनका खाना खाना पहनना, रहन सहन, सभी चीज़ें इनकी अलग होती थी। किस तरह से? तो देखो, मैं इजी वे में भी बता रही, लेसन में आपको और पढ़ने मिलेगा कि ये जो कपड़े वगैरह पहनते थे, तो इनमें क्या होता था, जो जेंट्स होते थे वो धोती, है ना, बंडी, और टर्बन। टर्बन मतलब होता पगड़ी, तो पगड़ी हमेशा लगा कर रखते थे। क्लियर? मतलब इनको पगड़ी लगाना होता, लगाते थे इनके में। फिर यदि लेडीज़ की बात करें तो लेडीज़ क्या करती थी, आपको इजी वे में बताऊं तो आज के समय में आपने देखा जो लोहार वगैरह होती हैं, जो आपने देखा होगा कि बैल वगैरह या जो गाड़ी होती है ना, वो बैलगाड़ी वगैरह, तो बैलगाड़ी वगैरह से एक एक जगह से दूसरे जगह जब घूमते रहते वो वाले, तो उनकी लेडीज़ में आपने देखा होगा कि वो पोलका घाघरा और चुन्नी पहने होती है। बिल्कुल वैसे ही पहले के जनजातियों में लेडीज़ का पहनावा था। इसी तरह यदि ज्वेलरी की बात करें, ऑर्नामेंट्स की, तो इनके ऑर्नामेंट्स में क्या होता था, जेंट्स हाथ में और कान में ऑर्नामेंट्स पहनना पसंद करते थे, है ना, और लेडीज़ हाथ में, कान के अलावा गले में, पैरों में, और बहुत सारी चीज़ें उनके में पहने जाते थे, जिनके ट्रेडिशनल नेम आगे लेसन में आपको दिखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेसन। इट वॉज द मिडिल It was the middle of June and it had not rained for several weeks। और वो क्या बता रहे हैं कि मिडिल ऑफ द जून, मिडिल ऑफ द जून मीन्स 15 16 जून, इस तरह की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, मिडिल मतलब बीच का। तो वो बोल रहे हैं, ऑथर बताते हैं कि जून के बीच के समय की बात है, आधा जून निकलने के बाद, कि उस समय पे क्या था, वहाँ पे पानी नहीं गिरा, बारिश नहीं हुई। कब से? कुछ हफ्तों से। द
द ग्रास वॉज ब्राउन, तो वहाँ की जो घास थी वो कैसी थी, भूरी सी थी। अब भूरी क्यों थी, तो उसका रीज़न भी सुन लो। द लीव्स ऑफ द ट्रीज वर कवर्ड विद डस्ट, और जो पत्तियाँ थी पेड़ों की वो भी क्या थी, उनमें भी डस्ट लगी हुई थी, मतलब वो डस्ट होती है ना, जिसको धूल आप कह सकते हो, वो धूल की वजह से पूरी पत्तियाँ भी भूरी थी, और वो ग्रास भी जो ब्राउन थी वो भी डस्ट की वजह से। सम पीपल इन देयर ट्रेडिशनल ड्रेसेस एंड टर्बन्स ऑन देयर हेड वर स्टैंडिंग एंड टॉकिंग। अब वो क्या बता रहे हैं कि वहाँ पे क्या है, कुछ पीपल मतलब कुछ लोग वहाँ पर खड़े थे, और खड़े होकर क्या कर रहे थे, वो बातें कर रहे थे, है ना, खड़े थे और बातें कर रहे थे। या यंग बॉय सत्तू पेडल्ड ऑफ डाउन द मेन रोड ऑफ द विलेज, scattering the stray hens and the villagers. Just then a visitor came there. वहीं पर एक बच्चा जिसका नाम था सत्तू, वो क्या कर रहा था, वहीं पैदल ऐसे चलता जा रहा था, और वो मेन रोड के साइड में चलते चलते क्या कर रहा था, गांव के ही मेन रोड पे जो मुर्गियां थी, उन मुर्गियों को, और जो लोग दिख रहे थे विलेजर्स है ना, गांव के लोग, उनको देखते देखते आगे चल रहा था। तभी उसको क्या होता है, उसको एक विजिटर मिलता है, केम देयर, वहाँ पर पहुँचता है। विजिटर मतलब होता है जो दूसरी जगह से उस जगह पे घूमने आए, है ना। ये देखिए जैसे ये पिक्चर दिखा रहा है ना, इस टाइप में। नाउ विजिटर, विल यू, हे विल यू प्लीज हेल्प मी। तो विजिटर कहता है क्या तुम मेरी मदद करोगे सत्तू, वाई नॉट, बट वॉट टाइप ऑफ हेल्प डू यू वॉन्ट। तो सत्तू बोलता है बिल्कुल, लेकिन किस तरह की आपको मदद चाहिए। विजिटर, कुड यू प्लीज टेल मी द नेम ऑफ द विलेज एज वेल एज योर नेम। तो विजिटर कहते क्या आप मुझे इस गांव का नाम और साथ में अपना नाम बताओगे। सत्तू, द नेम ऑफ माई विलेज इज कातली एंड माइन इज सत्तू। तो सत्तू बोलता है इस विलेज का नाम कातली है और मेरा नाम सत्तू है। आई वुड लाइक टू नो मोर अबाउट योर सोसाइटी। अब विजिटर बोलता है कि मुझे आपके समाज के बारे में, लाइफ स्टाइल, रहन सहन, कला और संस्कृति, साथ में खाना और फेस्टिवल, त्योहारों के बारे में कुछ और बताओगे, मतलब और आगे जानकारी दोगे। सत्तू, आई बिलोंग टू भील ट्राइब, देखिए यहाँ गया ना, माई अंकल इज़ अ गुरुजी इन आवर विलेज स्कूल एंड ही कैन टेल यू मोर अबाउट आवर लाइफ स्टाइल, आर्ट, फेस्टिवल एक्सेट्रा। तो सत्तू कहता है जी हम लोग किस में हैं, हम लोग भील जनजाति में आते हैं, और मेरे जो अंकल हैं वो गुरुजी हैं, पास में ही जो स्कूल है हमारे गांव में उसमें गुरुजी हैं, और वो आपको पूरी चीज़ों के बारे में अच्छे से जानकारी दे देंगे, मतलब अच्छे से और बता पाएंगे। विजिटर, दैट्स फाइन, आई विल बी डिलाइटेड टू मीट हिम, लेट्स गो। और वो कहते ठीक है मैं मिलना चाहता हूँ, चलो चलते हैं। और सत्तू उनको लेकर कहाँ जाता है, अंकल के पास। चलिए सत्तू, मीट माई अंकल श्री जाम सिंह। सत्तू मिलवाता है, मिलिए मेरे अंकल से, उनका नाम क्या है, जाम सिंह। जाम सिंह, हेलो सर। हेलो जाम सिंह। दोनों का ही क्या होता है, एक दूसरे से मिलते हैं हेलो हेलो बोलकर, क्लियर। देन सत्तू, काको, ही वॉन्ट्स टू नो अबाउट आवर सोसाइटी, आवर लाइफ स्टाइल, फेस्टिवल, आर्ट एंड कल्चर। तो वो कहते हैं सत्तू कि ये काको मीन्स अंकल को, वहाँ पे चाचा जैसे अपन जनरली बोलते हैं ना आसपास में, वैसे उनके में काको। तो वो कहता है, सत्तू कहता है काको, ही वॉन्ट्स टू नो अबाउट योर सोसाइटी, ये हमारे सोसाइटी के बारे में जानना चाहते हैं। आवर लाइफ स्टाइल, फेस्टिवल, आर्ट एंड कल्चर, और इतना ही नहीं, साथ में इनको क्या चाहिए, देखना चाहते हैं कि हमारा रहन सहन कैसा है, हमारा कल्चर कैसा है, सभी चीज़ों के बारे में इनको जानना है। जान सिंह, वी बिलोंग टू द भील ट्राइब, it is believed that the word bhil is derived from the Dravidian word for bow. Tamil and Kannada bill, which is our characteristics weapon. तो उन्होंने बताया कि भील ट्राइब जो है ये शब्द आया है ड्रेविडियन से, है ना। और जब ये शब्द आया ड्रेविडियन से तो इसका मतलब है कि ये एक तरह का हमारा क्या है, आपने देखा होगा भाला, देखा है भाला का जो ऊपर का पार्ट होता है ना, उस वेपन की बात हो रही है कि ये हमारा उस वेपन को इंडिकेट करता है। डू वी फाइंड ऑन द फाइंड इन अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया ऑल्सो।
तो अब वो बोलते क्या ये इंडिया के और भी पार्ट्स में है कौन? भील जाति। यस, बिसाइड मध्य प्रदेश वी आर ऑल्सो फाउंड इन गुजरात, राजस्थान एंड महाराष्ट्र। तो उनके अंकल ने, है ना, सत्तू के, जाम सिंह ने बताया कि हाँ कहाँ कहाँ है। तो वो बोले कि गुजरात में, राजस्थान में और महाराष्ट्र में हमारी जाति है। लेकिन सबसे ज़्यादा कहाँ है देखिए, वो बताते हैं। बट द मैक्सिमम भील पॉपुलेशन इज इन एमपी। बोले लेकिन सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो कहाँ पर है? एमपी में है। मेनली इन डिस्ट्रिक्ट झाबुआ। अच्छा, ये क्वेश्चन आता है, देखिए मैं एक बार आपको बता भी दूँ, इनमें क्वेश्चन बनते हैं, इम्पॉर्टेंट है ये यहाँ से झाबुआ धार, ये कि उन्होंने क्या क्या बताया, मेनली इन डिस्ट्रिक्ट झाबुआ, धार, खारगोन, बड़वानी, रतलाम एक्सेट्रा। बोले लेकिन सबसे ज़्यादा जो हमारी जाति है, जनजाति है, वो कहाँ पर मिलेगी? झाबुआ में, धार में, खरगोन में, बड़वानी में और रतलाम में। जाम सिंह एंड द विजिटर गो राउंड द विलेज एंड स्टॉप इन फ्रंट ऑफ अ हाउस। फिर जाम सिंह और विजिटर जो थे वो गए और जाके वहाँ पे रुक जाते। कहाँ पे? गाँव के एक घर के सामने। विजिटर, व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस। तो विजिटर कहते कितना प्यारा घर है। टेल मी समथिंग अबाउट योर हाउस। वो कहते मुझे अपने हाउस के बारे में कुछ बताइए। जाम सिंह, वी लव फॉरेस्ट। देखिए ये आ गई वो बात जो मैंने बोला था ना, वी लव फॉरेस्ट एंड देयर फोर सेटल नियर फॉरेस्ट। वी गेट सेवरल टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट, वुड एंड बैम्बू टू बिल्ड अवर हाउसेज। तो वो बताते हैं कि उनको क्या पसंद है। उनको सबसे ज़्यादा जो पसंद है वो है, सबसे ज़्यादा पसंद में उनके पास है वो है सेटल होना। कहाँ पे? फॉरेस्ट के पास में उनको रहना पसंद है। इतना ही नहीं, वी गेट सेवरल टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट। वो बोलते हैं इतना ही नहीं, हम लोग क्या करते हैं, फॉरेस्ट के जो प्रोडक्ट है, मतलब तरह तरह की चीज़ें, जैसे लकड़ी हो गई, बांस, बैम्बू मीन्स बांस, टू बिल्ड अवर हाउसेज। इससे हम लोग क्या करते हैं, अपना घर बनाते हैं। अवर हाउसेज आर मेनली मेड अप ऑफ वुड, बैम्बू एंड विद देयर टाइल्ड रूफ्स। बोले हम लोग जो घर बनाते हैं उसमें जो ज़रूरत मेन चीज़ों की होती है वो है लकड़ी और बांस। द बैम्बू वॉल्स आर प्लास्टर्ड विथ मड एंड काउडंग। बोले और फिर हम लोग क्या करते हैं, जो बैम्बू होती है उसको, उससे क्या करते हैं, दीवारें बनाते हैं, और फिर उसके ऊपर हम लोग मिट्टी से और काउडंग, काउडंग मतलब गोबर, गोबर से क्या कर देते हैं, लेपन कर देते हैं। द वॉल्स आर डेकोरेटेड विथ पिथोरा पेंटिंग। और जब वॉल को हम लोग क्या करते हैं, मड से, है ना, मिट्टी से, और उससे अच्छे से लेपन कर देते हैं, उसके ऊपर फिर जो पेंटिंग बनाई जाती है उस पेंटिंग को बोला जाता है पिथोरा पेंटिंग। सम हु आर गुड एट वुड कार्विंग कार्व डिज़ाइन ऑन द पिलर्स एंड द डोर्स ऑफ देयर हाउसेस। और जिसको अच्छे से कारपेंटिंग का और काम आता है तो वो लोग घर के क्या करते हैं, जो डोर होते हैं, दरवाजे होते हैं, पिलर होते हैं, उन पे भी डिज़ाइन बना देते हैं। देयर इज़ ऑलवेज अ कैटल शेड एडजॉइनिंग द अ हाउस। सम पीपल कंस्ट्रक्ट पक्का एंड सेमी पक्का हाउसेज ऑल्सो। और आगे जाम सिंह क्या बताते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, उन्हीं घरों से लगा कर, है ना, जैसे ये घर बना है तो इसी घर से लगा के ऐसे जो शेड होता है वो शेड हम लोग क्या करते हैं, घर से जस्ट लगा हुआ शेड हम लोग किसके लिए बना देते हैं, जानवर के लिए बना देते हैं। क्लियर? तो उन्होंने बताया कि हम लोग अपने घर से लगा हुआ शेड बनाते हैं जानवरों का। और हमारे यहाँ घर कैसे होते हैं, किसी किसी के पूरे पक्के, तो कुछ लोगों के सेमी पक्का, मतलब आधा कच्चा और आधा पक्का घर हम लोग बनाते हैं। विजिटर, विल यू प्लीज टेल मी विच अदर ट्राइबल पीपल लिव इन मध्य प्रदेश। अब विजिटर फिर पूछता है क्या तुम मुझे बताओगे कि भील के अलावा और कौन सी जनजाति रहती है मध्य प्रदेश में। तो देखिए, अदर ट्राइब्स विच लिव इन मध्य प्रदेश आर गोंड्स, कोरकूज, बेगाज, भारियास। तो वो बताते हैं कि कौन कौन सी रहती है, तो गौड़, कोरकूज, बेगा और भारिया जनजाति मध्य प्रदेश में रहती हैं। विजिटर, I have heard about गुदनी, बुदनी एंड चीना, व्हाट आर दे। अब विजिटर फिर बोलता है कि मैंने ये गुदनी, बुदनी और चीना सुना है, ये क्या है। तो वो बताते हैं जाम सिंह, दीज आर द आर्ट फॉर्म ऑफ कोरकुज एंड गोंड। वो बताते हैं कि ये जो नाम है वो गोंड के कला के नाम है ना, कलाकृति जो बनाते हैं उसके। कोरकुज डेकोरेट देयर डोर्स बाय गुदनी एंड देयर वॉल्स बाय बुदनी।
उन्होंने बताया कि जो कुरकुस होते हैं जनजाति वाले, वो जो दरवाजे पे बनाते हैं उसको गुदनी, और जो दीवारों पे बनाते हैं उसको बुदनी बोलते हैं। एंड चीना इज़ अ कलरफुल वॉल पेंटिंग ऑफ द गोंड, और जो चीना है वो गोंडों की वॉल पेंटिंग को बोला जाता है। क्लियर? Visitor. Nowadays, these art form are getting recognition at the international level also. I think Pema Fatia and Ram Singh Gurveti also belong to your society. तो वो कहते हैं कि हमने क्या किया है, ये नाम सुने हैं किसके, पेमा फातिया। तो वो विजिटर बोलता है कि मैंने ये जो नाम सुने हुए हैं, ये नाम जो है इंटरनेशनल में, इंटरनेशनल मतलब देश के बाहर है ना, विदेशों में भी ये नाम सुनने में अब आते हैं। तो जाम सिंह बताते हैं पेमा फातिया इज़ अ व्हील आर्टिस्ट बट राम सिंह उर्वेती इज़ अ कौन आर्टिस्ट। तो वो बताते हैं कि हाँ, आजकल इंटरनेशनल में भी है ना, विदेशों में भी हमारी जाति के नाम सुनाई देते हैं। तो पेमा फातिया भील आर्टिस्ट हैं, कलाकार हैं। तो उर्वेती, राम सिंह उर्वेती जो हैं वो गौड़ के आर्टिस्ट हैं। विजिटर, समवेयर इन अ मैगजीन आई केम अक्रॉस अ वर्ड गाथला, व्हाट इज इट। अब वो कहता है विजिटर कि मैंने मैगजीन में, किताब में कहीं पढ़ा है कि गाथला कुछ होता है, ये क्या होता है ना। तो जाम सिंह, एक्चुअली इट इज़ अ मेमोरी पिलर विच इज़ अ स्टोन कार्व्ड एंड ऑयल पेंटेड। इट इज़ erected by the Bhils in the memory of a family member who was met with an unnatural death। तो वो बोलते हैं जाम सिंह कि ये क्या होता है, नहीं सॉरी, विजिटर पूछते हैं ये क्या होता है गातला। तो जाम सिंह बताते हैं कि क्या है, अननेचुरल डेथ। अननेचुरल मतलब जो कि समय के पहले है ना, किसी अलग अप्राकृतिक तरीके से। यदि कोई इनके जनजाति में मरता है तो उनका क्या किया जाता है, उनको स्टोन, उनके नाम पर जो स्टोन होता है उसको ऑयल से पेंट करके पिलर बनाया जाता है, और उसी मेमोरी पिलर को गातला कहा जाता है। टेल मी समथिंग अबाउट योर ड्रेसेस। अब विजिटर बोलता है अपने ड्रेसेस के बारे में हमें कुछ बताइए। ओ यस, द मैन वियर धोती बंडी एंड कलर्ड टर्बन एंड द फीमेल वर कलरफुल घाघरा, अब घाघरा विथ पोलका कांचली एक्सेट्रा। तो जाम सिंह बोलता है कि हमें अपनी ड्रेस के बारे में बताइए। तो वो बताते हैं, विजिटर पूछता है तो जाम सिंह बताते हैं, क्या बताते हैं कि हमारे यहाँ जेंट्स जो होते धोती बंडी और पगड़ी पहनते हैं ना, और फीमेल जो होती घाघरा पोलका और कांचली पहनते हैं। क्लियर? आई हैव हर्ड दैट यू पीपल आर वेरी फॉन्ड ऑफ ऑर्नामेंट्स। अब विजिटर फिर बोलते हैं कि मैंने सुना है कि आप लोगों के में गहने बहुत पसंद करते हैं, ये इस तरह के है ना, कि गहने बहुत पसंद है आप लोगों की प्रजाति में पहनने के लिए। जाम सिंह, वी आर फॉन्ड ऑफ ऑर्नामेंट्स। तो वो कहते हैं हाँ, हम लोगों को बहुत पसंद है क्या, गहने पहनना। बोथ मैन एंड वुमेन वियर ईयर रिंग्स एंड फिंगर रिंग्स। वो बताते हैं कि हमारे में जेंट्स और लेडीज सभी ईयर, कान में और हाथ में रिंग्स पहनते हैं। अदर ऑर्नामेंट्स आर हंसली, हार, झुमका, नोजपिन एक्सेट्रा। और लेडीज़ की और भी ऑर्नामेंट है जिसके नाम दिए, ये भी पहनती हैं। विजिटर, इट सीम्स दैट टैटूज आर क्वाइट कॉमन इन योर सोसाइटी। बोले अब हमने टैटूज के बारे में भी सुना है कि आपके में बहुत कॉमन है, मतलब सब लोग गुदवाते हैं। जाम सिंह, यस इट इज़ अ क्वाइट कस्टमरी अमंगस्ट अस, वी कॉल इट गुदना। तो वो कहते हैं हाँ, हमारे में वो एक ट्रेडिशन है ना, मतलब सब लोग उस चीज़ को पसंद करते हैं, उसको कहते हैं गुदना। आई विल बी प्लीज टू नो मोर अबाउट योर फेयर्स एंड फेस्टिवल। वो बोले मुझे आप लोगों के, अब क्या पता करना है, मुझे आप लोगों के मेले और त्योहारों के बारे में भी बताइए। तो जाम सिंह बताते हैं क्या, देखिए, वी सेलिब्रेट दिवासा, दिवाली, नवई, फेस्टिवल when people start consuming corn and other agriculture product, vegetables एक्सेट्रा आफ्टर ऑफरिंग देम टू गॉड। तो वो बताते हैं जाम सिंह कि हाँ, हमारे में क्या होता है, दिवासा, दिवाली और नवई मनाया जाता है त्यौहार। और नवई ये सब क्या होते हैं, ये सब हम लोग कब मनाते हैं, जैसे हमारे यहाँ नवई तब मनाया जाता है जब कोई फसल आती है, तो फसल को हम पहले क्या करते हैं, अपने भगवान को चढ़ाते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं नवई। क्लियर? विजिटर, आई हैव हर्ड अ लॉट अबाउट द भगोरा हार्ट, व्हाट इज इट। अब विजिटर फिर पूछते हैं कि मैंने भगोरा हार्ट सुना, ये क्या होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आता है, भगोरा हार्ट। क्लियर? तो वो बोलते हैं द वीकली मार्केट अ वीक बिफोर हॉलीडे। वो कहते हैं वीकली, वीकली मीन्स सप्ताह में एक दिन लगने वाला मार्केट, जो कि क्या होता है, होली के पहले वीक में लगता है।
इज सेलिब्रेटेड एज भगोरिया, उसी को भगोरिया बोला जाता है। उसमें हम लोग क्या करते हैं, डांस करते हैं, एक दूसरे को गुलाल लगाते हैं, अप्लाई गुलाल ऑन द फेसेस ऑफ अदर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स एंड ऑफर देम स्वीट्स स्नैक्स एंड आइस कैंडीज। वो कहते हैं हम लोग क्या करते हैं, अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स को एक दूसरे को गुलाल लगाते हैं। द चिल्ड्रन एन्जॉय अ राइड ऑन द स्विंग्स, जो बच्चे हैं वो क्या करते हैं, वो एन्जॉय करते हैं झूले का। क्लियर। तो वो बताते हैं कि बच्चे जो होते हैं वो उस दिन झूला झूलते हैं और खुशियाँ मनाते हैं, एंजॉय करते हैं इस तरह से। मतलब मेला एक तरह का बोल सकते हैं आप उसको, कि मेला लगता है। विजिटर, तीजनबाई इज अ फेमस ट्राइबल सिंगर ऑफ पंडवानी म्यूजिक, विच डांस फॉर्म आर पॉपुलर अमंग भील्स। बोले जैसे तीजनबाई हैं वो ट्राइबल की ही फेमस है ना, जनजाति की ही है तीजनबाई, तो बोले वो फेमस पंडवानी गाती हैं। वैसे ही आपके में सबसे ज़्यादा भील्स में क्या फेमस है, तो वो बताते हैं सोलो। Solo is a famous dance of Bhils. Other dance forms which are popular among the Lahri, Pali, Dandavi, घोड़ो, डांग, सोलो एंड छलावड़ी। तो वो बोलते हैं कि इसके अलावा हमारे में ये सब डांस भी पॉपुलर है। विजिटर, रानी दुर्गावती was a famous ruler of a Gond dynasty. The palaces and different folklores related to the rulers of the dynasty throw some light on their administrative ability, bravery and mature leadership. अब विजिटर बोलते हैं रानी दुर्गावती भी जो है वो गौड़ साम्राज्य की थी, और उनके बारे में बताया जाता है कि वो कैसी थी, बहुत ही अच्छी, है ना, जो कि बहुत ही क्या कहना चाहिए, ब्रेव, है ना, ब्रेव ब्रेव थी, उनमें इतनी कैपेबिलिटी थी कि वो क्या था, उनका साम्राज्य वो बहुत अच्छे से चलाती थी। तो जाम सिंह बोलते हैं हाँ, द ट्राइबल्स ऑफ एमपी आर नोन नॉट ओनली फॉर देयर ग्लोरियस कल्चर हेरिटेज एंड देयर कलरफुल लाइफ स्टाइल बट ऑल्सो फॉर देयर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम विद देयर सोसाइटीज। तो जाम सिंह ने बोला कि सिर्फ हम लोग, ये ऐसा नहीं है कि हम लोग अपने कल्चर और हेरिटेज की वजह से जाने जाते हैं, बल्कि हमारे में भी प्रशासन अच्छे से कैसे चलाया जाए ये चीज़ें हैं। Now I have to go too because my nephew who had gone to exhibit his paintings in UK is about to come. बोले अब मुझे जाना है क्योंकि मेरा जो वो नेफ्यू है, भतीजा है, जिसने पेंटिंग लगाई थी यूके में, वो क्या होने वाला है, हैड गॉन टू एग्जिट, है ना, तो कि वो जाने वाला है। तो मैं क्या करूँ, अब उस देखना है मुझे, इज़ अबाउट टू कम, वो क्या है, आने वाला है, जो पेंटिंग के लिए यूके गया था। तो उन्होंने ऐसा बोला। विजिटर, थैंक यू जाम सिंह, जाम सिंह बोलते थैंक यू। क्लियर। तो ये था आपका लेसन। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं क्वेश्चन आंसर्स और बाकी एक्सरसाइजेस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।